हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ वो है शादीशुदा लोगों के लिए और जिन्हें कुछ शर्तें भूल चुकी है जो शादियों में उन्होंने की रस्म में खाई थी, कसम खाई थी, 7 शर्तों की के लिए स्वीकार किया था। तो दोबारा से याद कर लीजिए, ये 7 शर्तें आज हम आपको दिखाएंगे। तैयार हैं आप 7 शर्तों के लिए? कन्यावाचन व्यंजनाचम यद गृहे। कन्या की पहली शर्त है, पहली शर्त में कन्या बोलती है कि हे वर, घर में जितना भी धन धान्य और मधुर पदार्थ और विधि भोजन की वस्तुएं जो कुछ भी मैं आपसे मांगू वो आपको मेरे अर्पण करना पड़ेगा। मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी बाहर से आप धन कमा के लाएंगे ना, बोलो, वो आपने मेरे पास देना है। ऐसे ही हर कहीं बोलो भोजन नहीं करना, भोजन मेरे साथ करना है आपने। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपके बाई अंग आती हूँ। बोलो महाराज, मानते महाराज? हाँ भी करा करना है आपने। प्रीणी राधेष्ण विष्णु नयतु। तीसरी शर्त में कन्या की है, मेरे को जो है मेरे पिता ने बड़े कष्टों में पाला है, बड़े लाड प्यार से पाला है और उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर, पुरोहितों को साक्षी मानकर, गुरुओं को साक्षी मानकर, जितने भी सखी संबंधी थे उनके सामने साक्षी मानकर आपको मेरा संकल्प दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र बदल दिए हैं। मेरे सभी संबंधी सुखी रहे, मेरे में कोई बल नहीं है, आप मेरा बल बनकर आपने मेरा पालन करना है। यदि आप इस शर्त को मानते हैं तो मैं आपके पाई अंगनी आती हूँ। मानता तो मानना है। चौथे पद में कन्या कहती है, चौथे पद में कन्या कहती है, अभी मान दिया इतने सामने पंडितों को, पुरोहित को, इनको मान। चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं आपके सुख दुख में सब में साथ रहूंगी। आपके क्रोध आने पर मैं आप मधुर वचन बोलूंगी। आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, 16 सोमवार व्रत करूंगी। परंतु आपको ध्यान रहे, आपको मेरा भी पालन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो जो आप इन्होंने व्रत के लिए सामग्री मांगी, रूप से ध्यान रखना है जो कुछ भी कन्या मांगे आपने उसको परिपूर्ण करना है। यदि आप इस शर्त को मानते हैं तो मैं आपने बाई अंगनी आती हूँ। मान रहे हैं आप? बाजबा पंच पशुभियो विष्णु से नेतु। 5वें पद में कन्या कहती है कि मैं आपको युवा से वृद्धावस्था तक आपके सारे कुटुंब का पालन करूंगी। जो कुछ मैं आपसे उचित मांगू आपको वो मुझे देना पड़ेगा। आपने बार बार क्रोध नहीं करना कि आज ये मांगा कल वो मांगा, इस प्रकार क्रोध नहीं करना है। यदि आपको ये मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग की ओर आती हूँ। मान गया बात है? षड ऋतु विष्णु स्तनयतु। 6ठे पद में कन्या कहती है कि हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी जो है ना आपके दास बन चुके हैं। उन्होंने आपको प्रेम पूर्वक जल पात्र कंगना बांध करके, अब मेरे जितने भी सखी संबंधी थे वो आपके सारे जो है दास बन गए हैं। एक साथ रहने से हमारे बीच में कुछ भी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है ना। फिर आपने उसके इसमें ऐसे नहीं बोला कि तेरे घर वालों ने तो मेरे को कुछ नहीं दिया। समझा मेरी बात? समझ रहे कि और बताऊं एक बार? समझे ना? झगड़ा नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना कि तेरे पिता ने माता ने मेरे को कुछ नहीं दिया है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो मैं आपके बाई अंगनी आती हूँ, ऐसा बोलती है कन्या 6ठे पद में। 7वें पद में कन्या कहती है, हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत जब भी करूंगी ना, बोलो, मैं जब भी आप कुछ कोई धर्म का कार्य करेंगे तो मैं आपके बाएं अंग में बैठी रहूंगी। आपके पुण्यों का आधा भाग में ग्रहण करूंगी। जो कुछ भी आप पुण्यों का काम करेंगे ना तो उसका आधा भाग बोलो मैं ले लूंगी। तथा अर्ध पापी चमक कृत्वा यदे परिणामम, परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भाग को आपको भागीदार बनना पड़ेगा। समझा बात? अगर कन्या कोई पाप करेगी ना तो उसके आधे के हकदार आपको बनना पड़ेगा। यदि आप इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं बोलो आपके बाएं अंग आती हूँ। मान गए ना बात? मर्डर करेगा। राधे राधे। तो 7वें पद में वर कहता है कि मैंने आपकी जो सारी शर्तें मान दी, अब वर की एक ही शर्त है
आपने सुनना है, ठीक है। सत्य भाषा, हमेशा सत्य बोलना है। प्रिय भाषण, क्रोध नहीं करना है। आलस्य नहीं करना है। मधुर वचन बोलने हैं। मेरे पिता माता को जो है प्रेम पूर्वक उनका सत्कार करना है। इन सभी गुणों को आपको मानना होगा, उनका पालन करना होगा। बगीचे में शराबियों के साथ नहीं जाना है। बिना कारण किसी के घर में नहीं रहना है। क्रीडन नहीं करना है। व्यर्थ गाना नहीं है। हंसना नहीं है। और गृह के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगना पड़ेगा और अवश्य रूप से मैं तुम्हारा पालन करूंगा। पर तुम्हें मेरे जो है सारे कार्यों को, जितनी भी मैंने अभी तक बात बोली, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप इस शर्त को मानते हैं तो आपकी ये सारी शर्तें मानने को तैयार है। वाह जी वाह। अभिषेक मंत्र गते देव सदैवं त्रिनाथने कर्णागते जम शिवास्तुते दादो।